चाहे पाताल में भी आप क्यों न छुप जाए, वहां से भी आपका भाग और आपका कर्म ढूंढ कर निकाल लेंगे और आपको वहां से लौटने पर मजबूर और विवश कर देंगे। दोस्तों हम बात करें कन्या राशि के बारे में, दोस्तों क्या रिश्ते में रुकावट उत्पन्न हो रही थी, क्या बीमारी कलह के दलदल में फंस चुके थे, क्या कर्जे के दलदल में आप फंसते हुए जा रहे थे, क्या गुप्त शत्रु उत्पन्न हो रहा था, क्या भागदौड़ यात्रा करनी पड़ रही थी, क्या कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। क्योंकि हम कुछ ऐसी ही रहस्य आज पर्दा उठाने जा रहे हैं जहां आज से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और ये दोस्तों 100% सच साबित होगा। आप यकीन करें या न करें, आपके भाव और भविष्य दोनों बदल जाएंगे। क्योंकि आप कठिन संघर्ष पर मेहनत प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उसका शुभ फल शुभ परिणाम नहीं मिल रहा था। कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी, घर में कलह उत्पन्न हो रहा था, बीमारी पे बीमारी, घर में पैसों का आगमन नहीं हो रहा था, जहां से धन आना चाहिए था वहीं से धन वापस लौट जा रहे थे। सफलता तो हमें मिलने वाली होती थी, हमारे करीब आते थे, लेकिन हमारे करीब आकर के वो रास्ता अपना बदल दे रहे थे। धन का तो आगमन हो रहा था, लेकिन धन आने से पहले अपना रास्ता पहले से तैयार कर चुके रहते थे। दोस्तों जीवन में जब भी दुखों का आगमन होता है जीवन बड़ी लगने लगती है, जब सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। लेकिन अब आपका जीवन सुखों के साथ बड़ी होने वाली है। जो दुख दर्द पीड़ा आपको झेलना था आप झेल लिए हैं, क्योंकि ये आपकी कुंडली और कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से बन रही है जहां 2025 के लास्ट से 2026 पूरा आपका रहने वाला है। और जितना 3 से 4 साल में आपका नुकसान हुआ है, जो आपका क्षति पहुंचा है, जो आपकी धन हानि हुई है, सारे के सारे अब वापिस होंगे। लेकिन इसके लिए आपको कड़ी संघर्ष मेहनत भाग दौड़ यात्रा करनी पड़ेगी और आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा। यदि जीवन में सफलता और कामयाबी चाहिए तो लेकिन धर्म से आप जुड़े ना जुड़े, लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो आपको धर्म से जोड़ने पे खुद आपको विवश और मजबूर कर देंगे। और जब आप धर्म से जुड़ जाएंगे तो पूरा रास्ता आपका साफ हो जाएगा, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि आपका साथ देने वाला है। दोस्तों छठे घर पे राहु की दृष्टि बनने के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहे थे, गुप्त शत्रु गुप्त रोग उत्पन्न हो रहे थे, चोट लगने का भय, एक्सीडेंट होने का भय, कर्जे के दलदल में फंसना, जीवन नर्क सा बन गया था। वहीं 7वें घर पे शनि की दृष्टि, रिश्ते में रुकावट, रिश्ते में उलझन, पारिवारिक कलह, माता पिता भाई बहन के साथ पति पत्नी में कलह, यदि रिश्ता नहीं बन पा रहा था या शादी विवाह में देरी हो रही थी तो ये 7वें घर पे दृष्टि करने शनि देव की दृष्टि पड़ने के कारण बाधा उत्पन्न हो रही थी, रुकावटें उत्पन्न हो रहे थे। वहीं 12वें घर पे केतु की दृष्टि पड़ने के कारण भाग दौड़ यात्रा, धर्म से जुड़ना, कड़ी संघर्ष मेहनत करने के बावजूद भी फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन कहते हैं हमारे जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है तो कुछ न कुछ संकेत अनुभव हमें पहले ही प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों यदि आप ग्रहों को मान करके चलते हैं, यदि ग्रहों को मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपका भाग और भविष्य बदलने का समय आ चुका है। लेकिन आपको एक चीज छोड़ना पड़ेगा और हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमेशा अपनी आंखें और कान खोल करके रखना पड़ेगा, लेकिन अपने मुंह पर ताला लगा करके रखिएगा। क्योंकि हम ऐसा बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आपके बोले के कारण ही आपका जीवन बर्बाद हो जाते हैं, दुखों का तांडव उत्पन्न हो जाते हैं, समस्या में परिवार में समस्या कलह उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपके धन के घर में हो रहा है और धन के घर में होने के कारण जो धन पे प्रतिबंध लगा हुआ था, जो धन नहीं आ रहा था, जो सफलता आपको नहीं मिल रही थी, वो हर एक चीज से अब छुटकारा मिलने वाला, मुक्ति मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं और होते हैं। किसी भी कुंडली की किसी भी घर पे यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि बनी हुई होती है तो वहां पे देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि डाल करके उस घर को गंगा जल की तरह शुद्ध और पवित्र कर देते हैं, उस घर में खुशियों की सौगात देकर के उस घर को सुखी संपन्न से भर देते हैं। और ठीक आपके साथ ऐसा ही होने वाला है, जहां धन के घर पे देवगुरु बृहस्पति का आगमन आना, यहाँ अपने सोच से, अपने बुद्धि से, अपने विचार से अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, सफलता पे सफलता पाते हुए नजर आएंगे। और वहीं बिन बादल की धन की वर्षा भी होगी। लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको बरतने की जरूरत है, क्योंकि सबसे सावधानियां बरतने की जरूरत है। ये छठा और 7वां घर शनि की दृष्टि 7वें घर पे पड़ने के कारण थोड़ी धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। अपने मुंह पे
ताला लगाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आपके परिवार में और कलह मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, परिवार में खटास उत्पन्न हो सकती है, रिश्ते में जो रुकावट हो रही थी वो रुकावट और बढ़ सकती है। वहीं छठे घर पे राहु की दृष्टि, यहाँ यदि धीरे का लालच से नहीं बचे या धैर्य नहीं रखे तो यहाँ आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ दिनों की बात और कुछ समय एक जैसा हमेशा नहीं रहता। अभी ग्रहों की स्थिति इस तरह से बनी हुई है जहां आपके जीवन में 3-4 साल से समस्या बनी हुई है। एक तरफ शनि महाराज संघर्ष मेहनत प्रयास करवा रहे थे,